फिजियोलॉजी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिजियोलॉजी तीन हो गए। चार है लिटरेचर, पांच है इकोनॉमिक्स। ठीक है। और सिक्स जो है ना वो है पीस, यानी अमन। ठीक है। ये जो पहले था ना इसमें पहले शामिल नहीं था इकोनॉमिक्स जो है नंबर फाइव। इकोनॉमिक्स जो है इसमें शामिल किया गया 1969 में, 1969 में इकोनॉमिक्स इसमें शामिल किया गया। मतलब ठीक है। छह मजमून दिया है, टोटल कितने मजमून दिया था पेपर में आ जाता है पूछता है कितने मजमून मजामीन है। सिक्स। एक दो ये दोनों एक ही सब्जेक्ट है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। सिक्स जो है ना वो लिटरेचर है, अदब इसे कहते काशिफ हैं। साहब। लिटरेचर मीन अदब। ठीक है। सर काशिफ और साहब, बाकी आपको जो हमारी मजमून आवाज आ भी रही पहले है? पहले पाँच थे और छह जो था वो इकोनॉमिक्स था। ये फिर देना शुरू किया, हर साल देते हैं। और 1969 में क्या किया, 1969 में इन्होंने जो इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स क्लास चल रही है मेरा ख्याल। शामिल किया। ठीक है। ये नासिर कह रहे हैं। कोई और क्लास हाँ चल रही है, अभी स्टार्ट सर को नहीं हुई। मैसेज दो करो। कंट्री है दोस्तों हाँ जी, है जो है मेरे ना ख्याल से, हाँ जी। बेसिक देते हैं, दैट इज, ये अगर पीस प्राइज की बात होगी, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, पीस प्राइज। और ये है नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। ये नोबेल प्राइज जो है दैट इज इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स नंबर टू, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, या फिजियोलॉजी। ठीक है। फिजियोलॉजी थ्री, फोर हमारे पास है लिटरेचर। नंबर फाइव पे हमारे पास है पी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है। और ये पीस प्राइज है, जैसे अमन पीस प्राइज ये यहाँ दिया जाता है कहाँ पे, नॉर्वे में। ये दिया जाता है कहाँ पे, स्वीडन में। इन पांच का इनाम मिलता है स्वीडन में। इन इसको इस कैटेगरी का इनाम दिया जाता है कहाँ पे, नॉर्वे में। नॉर्वे की पार्लियामेंट है स्टॉटिंग, स्टॉटिंग, ये पार्लियामेंट का नाम है नॉर्वे की। ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसका जो है ना रिक्सडैग, रिक्सडैग, ये पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं ना वहाँ के, वो डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। यहाँ के पार्लियामेंटेरियन, यहाँ के भी पार्लियामेंटेरियन। अच्छा। ठीक है। पार्लियामेंटेरियंस है जो मतलब जो है इसको डिसाइड करते हैं, इनको देते हैं 10 दिसंबर को। पहला क्वेश्चन है 10 दिसंबर को। कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसकी छह कैटेगरीज है, पेपर में पूछता है सिक्स कितनी कैटेगरीज है, सिक्स है। ठीक है। मैं पढ़ा रहा था आपको नोबेल पीस प्राइज। ठीक है। कल से इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है ना, कल हम लोग मिक्स क्वेश्चन जो है ना शुरू करेंगे। उसमें करंट अफेयर के, पास्ट अफेयर के, एवरीडे साइंस हो गई, और उसमें एनालिटिकल के क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश के हो गए। मिक्स मिक्स क्वेश्चन जो है कल से मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा। ठीक है। 13 को आपका पेपर है। तो मैं आपको आज पढ़ा रहा था नोबेल पीस प्राइज। ठीक है। नोबेल पीस पीस प्राइज कब बना, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल का नाम है। ये बेसिकली इसके बानी है ओ जिन्होंने इसको बनाया पत्रिका था। 1896 में इनकी डेथ हो गई थी। पुरानी और आपने कर जो है देना वो उनकी जरा पांचवी तवीत एनिवर्सरी, पांचवी जो बरसी थी उसमें फर्स्ट टाइम ये दिया गया 1901 में। कब दिया गया, पहली बार, पहली बार 1901 में दिया गया। ठीक है। छह कैटेगरी में दिया जाता है, पूछता है कितनी कैटेगरी, कितने मजामीन में ये दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज। ये छह मजमून है उसमें दिया जाता है। ठीक है। और उसमें पांच मजामीन जो है ना वो दिए जाते हैं यहाँ पर। वो जो कंट्री जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो है स्वीडन। और एक कंट्री है वो सिर्फ देता है, वो है नॉर्वे, जो सिर्फ पीस, अमन। पेपर में अगर सवाल आ जाए अमन का नोबेल इनाम कौन देता है, कौन सा कंट्री देता है, वो है नोबेल पीस प्राइज। और अमन जो देता है वो है नॉर्वे। ठीक है। नॉर्वे या स्वीडन में। बाकी पांच कैटेगरी जो है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, फिजियोलॉजी, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, ये कहाँ दिया जाता है, दैट इज
ये दो इनकी पार्लियामेंट पेपर में भी आती है, नोट कर लेंगे। रिक्सडैग पार्लियामेंट का नाम आता है। स्वीडन की पार्लियामेंट का नाम क्या है? रिक्सडैग। और स्टॉटिंग किसकी पार्लियामेंट का नाम है? नॉर्वे। पेपर में कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। मोर देन, ये वाला स्टॉटिंग मोर देन 100 टाइम आया हुआ है, ये मोर देन 150 टाइम आया है, मोर देन 50 टाइम आया हुआ है। ठीक है, आपको डेट याद होनी चाहिए। ये हमारा जो टॉपिक है पीस प्राइस का टॉपिक था। ठीक है, इसकी फिर अमाउंट है, अमाउंट जो है दैट इज 10 मिलियन। 10 मिलियन स्वीडन, इसकी करेंसी है स्वीडन कोरोना। पेपर में पूछ लेता है इसकी अमाउंट कितनी है, ये पीस प्राइस है, इसकी अमाउंट कितनी है। ठीक है, 1895 में इसकी बुनियाद रखी गई थी अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, उसका इंतकाल हो गया 1896 में। 10 दिसंबर को उसका इंतकाल हुआ था। 10 दिसंबर को डिसाइड किया गया कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो पहले कैटेगरीज थी इसकी 5, जब ये बना था पहले 5 कैटेगरीज थी। फिर 1969 तक जो 5 कैटेगरीज रही, 5 मज़ामीन रहे, इसमें 6 जो है ना 1869 में, 1969 में फिर एक 6वां पीस अमन, अमन का जो है फिर इसमें इसकी पार्टिसिपेशन हुई, इसको भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, और अब जो है 6 मज़ामीन है जिसमें अमन का नोबेल इनाम दिया, नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा है। जो पीस है वो पीस प्राइस है, नोबेल पीस प्राइज वो दिया जाता है नॉर्वे में, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको दिया जाता है स्वीडन में। 10 दिसंबर है, पेपर में तो क्वेश्चन आ जाए इसकी अमाउंट कितनी है? 10 मिलियन स्वीडन करोना। 10 मिलियन। ठीक है, ये इसकी अमाउंट है। और अगर वैसे पूछ लें तो वो है 9 लाख डॉलर, US डॉलर। 10 मिलियन स्वीडन करोना, अगर डॉलर में पूछेगा तो 9 लाख, 9 लाख US डॉलर। इस प्राइस का, ये जो है इसका जो है इसकी प्राइस है नोबेल पीस प्राइस की। ठीक है, इसके हवाले से पेपर में क्वेश्चन आते हैं अक्सर जो है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन वो पूछ लेता है इसमें। ठीक है, वो एक ये पूछता है कि कौन से कंट्री को दिया गया, कब दिया गया। ठीक है, बाकी दो जो 2024 के नॉमिनीज हैं कि मैं नाम नहीं देता हूँ, अक्सर पेपर में आ जाते हैं कि 2024 में किस किस को मिला है नोबेल पीस प्राइज। आपको नाम उसका पता होना चाहिए, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें कोई आपके सवाल, आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो करें। सर इसको एक दफा रिपीट कर देना, अभी ज्वाइन किया। सर को लगता है हमारी आवाज नहीं जा रही। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाह रहा है, शायद कोई, मेरी आपको आवाज क्लियर क्लियर नहीं आ रही, शायद आपका भी कोई इशू, ऐसा इशू है कि आपकी आवाज मुझे नहीं पहुंच पा रही है। जी, कोई क्वेश्चन और करें प्लीज। सर आपकी सर आपकी क्लास आवाज जो है ना वो क्लियर नहीं आती। स्वीडन कोरोना की करेंसी है, कोरोना जो है स्वीडन की करेंसी का नाम है। अस्सलाम वालेकुम सर। नॉर्वे की करेंसी भी कोरोना ही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम इस सर। नॉर्वे, अब इमर्जिंग टेक्निक्स में पढ़ा रहा हूँ, दोनों जो है ना, स्वीडन की करेंसी का नाम भी कोरोना है और नॉर्वे की जो करेंसी है उसका नाम भी कोरोना है। ठीक है, और ये 10 मिलियन है। 10 मिलियन का आपको पता 10 लाख। 10 मिलियन, 10 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, ये 1 करोड़ डॉलर। ठीक है, कितना है ये? 10 मिलियन। 10 मिलियन कितना है हमारे उसमें? 1 करोड़। 1 मिलियन जो है आपको मालूम है 1 मिलियन, ये 10 लाख के बराबर होता है। कितने? 10 लैक्स आ जाए। ठीक है, 1 करोड़, 1 करोड़ डॉलर मिलते हैं। 1 करोड़ स्वीडन कोरोना, कोरोना करेंसी है इसकी, स्वीडन की करेंसी का नाम है। ठीक है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था 3 कंट्रीज आते हैं जिनकी करेंसी जो है क्या है? कोरोना है। एक स्वीडन है, नॉर्वे है, और एक जो है ना वो स्वीडन, डेनमार्क, डेनमार्क, डेनमार्क क्रोनी। ठीक है, कोई जी क्लियर है? ठीक है, अगर पेपर में आ जाए, अगर डॉलर में पूछे तो 9 लाख डॉलर।
और अगर अगर पूछता है कोरोना में तो कितने हैं, 10 मिलियन, 10 मिलियन स्टूडेंट कोरोना, ठीक है। सर पहली बार नोबेल प्राइज किसको दिया गया था, और इसमें जो एशिया में पहली बार जो नोबेल प्राइज है वो किसको दिया गया था, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। इसके हवाले से पेपर में क्वेश्चन पूछता है क्या है, ये कौन था अल्फ्रेड नोबेल, ये फाउंडर था, ठीक है। इसका इंतकाल कब हुआ, 10 दिसंबर को इसका इंतकाल हुआ था। क्यों दिया जाता है, क्यों रखा गया 10 दिसंबर, इतनी मनी, जितना इसका पैसा था वो सारा पैसा क्या किया गया, उसको बैंक में वो इकट्ठा होता था पैसा, उस पर फिर इंटरेस्ट लगता रहा, इंटरेस्ट से फिर वो बढ़ता रहा, फिर उसका इंटरेस्ट में से जो है ना ये लेकर हर साल जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। डायनामाइट क्या है, पेपर में ऐसा सवाल आता है, डायनामाइट किसने जाना, उनका नाम क्या है, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। ये मल्टीपल क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं अस्सलाम एवरेज साइंस वालेकुम सर, आपकी आवाज हमारे तक बिल्कुल नहीं समझ आ रही। में काइंडली अपनी जो है किया जाता आवाज है। को थोड़ा सा ठीक करें। जी क्लियर है, ये बेटा नोट कर लें आप। मैंने पढ़ाया है नोबेल पीस प्राइज के वाले से, एक सब दुनिया का सबसे बड़ा जो, अगर पेपर में सवाल आ जाए दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, दैट इज नोबेल पीस प्राइज, नोबेल प्राइज या नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। पहले पहले इसकी 5 कैटेगरीज होती थी, सबसे पहले जब शुरू हुआ तो 5 कैटेगरीज थी। इकोनॉमिक्स पेपर में सवाल आता है कि इकोनॉमिक्स का जो मजमून है कब शामिल किया गया, ये 1969 में शामिल किया, ठीक है। जी किसको, नहीं नहीं बेटा नहीं, हमारे सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला था, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम को 1979 में सबसे पहले मिला था, फिजिक्स के सब्जेक्ट। हाँ, मलाला यूसुफजई। आ जाइए बेटा। बेटा लिखा हुआ मैंने बताया, अल्फ्रेड नोबेल नाम है, अल्फ्रेड नोबेल। जी अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली आप ना अपना माइक आपका सही नहीं है शायद, जी बेटा, आवाज मेरे ख्याल में शायद हाँ दूसरे लोगों को भी क्लियर नहीं आ रही। बेटा एक होता है नोबेल, ये नोबेल प्राइज है ना जो, इसका नाम है नोबेल प्राइज, पूरा नाम है इसका नोबेल पीस प्राइज। सर हमारी क्लियर आवाज है। सुन नहीं रहे, पीस प्राइज है ना वो बिल्कुल सुन देता रहे, है उनको आ ही नॉर्वे, नहीं रही। इसके 6 मजमून है, ये 6 मज़ामीन में दिया जाता है, कितने, 6 वेट करो, सब्जेक्ट में हमारी ये दिया क्लास जाता अभी है, शुरू ठीक है। नहीं हुई। 5 जो मज़ामीन है ना उसका इनाम देता है कौन सा कंट्री, वो है स्वीडन। और एक अगर पीस की बात आ जाए, पीस वाला अमन, इसका देता है कौन सा कंट्री, नॉर्वे। अमाउंट सेम है, दिया इसमें ही जाता है। जो नॉर्वे करेंसी है उसका नाम भी कोरोना है, कोरोना करेंसी का नाम है। जो स्वीडन की जो करेंसी है उसका नाम भी कोरोना है। पेपर में ये सवाल भी कई बार आया हुआ है, इनकी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का नाम क्या है स्वीडन की, नेक्स्ट क्या है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये स्वीडन की पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। और ये जो है ये इसकी नॉर्वे की पार्लियामेंट का नाम है। सर कौन, 2024 सर क्लेश ने की वैसे कॉल। जान छड़ाती कि ना आवाज आएगी ना करो लपेगा। अभी तक जो है ना दो है अस्सलाम लोग, वालेकुम शब्द जिन्होंने साहब, हमारी पाकिस्तान सुन ले, आपकी आवाज जीता हमारे है, तक नहीं किसी को समझ एक आ तो रही। मलाला काइंडली अपनी यूसुफजई है, आवाज का 2014 में दी है गुंजान। उन्होंने, ठीक है। मैं आपको बता लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक। पहले है डॉक्टर अब्दुल कलाम, 2014 में। डॉक्टर अब्दुल कलाम है 1979, ठीक है। फिजिक्स का मजमून था इनका, ठीक है। ओके हो गया। और ये वीक फोर्सेस, इसका जो टाइटल था ना वो था वीक फोर्सेस। और ये मलाला यूसुफजई है, ये 2014 में इनको मिला है।
ये पाकिस्तान की तरफ से जो है ये दो कैंडिडेट है जिन्हें अब तक जो है ना ये मिला है। एक मलाला यूसुफजई है, और एक है डॉक्टर अब्दुल। इन इन पेपर में सवाल आ जाता है। इनके साथ एक और भी इंडियन थे, कैलाश सत्या, उनका नाम है। जी पूछिए, पूछे जी, पूछे जी, जी पूछिए, कुछ सवाल पूछ रहे थे आप। ठीक है, चलो। ये अब पेपर में सवाल आता है, मलाला यूसुफजई के साथ वो कौन सा शख्स था जिसने नोबेल पीस प्राइज जीता। ठीक है, ये मलाला यूसुफजई थी 2014 में। इनके साथ एक और कैंडिडेट भी थे। फिर क्या हुआ, जो ये रकम होती है ना, ये आधी आधी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये ऐसा इनाम है जो दो लोगों को भी दिया जाता है, ये तंजीमों को भी दिया जाता है। ठीक है, इनका नाम था कैलाश, ये इंडिया से ताल्लुक था इनका। सर सत्यार्थी, काइंडली चेक करें, इस पे आवाज नहीं आ रही ठीक क्लियर। ये ये एक माइक ताल्लुक देख लें, इनका इंडिया बाकी से भी था, सभी लोग इसको दिया गया है इसको 2014 में। कर रहे हैं पॉइंट आउट। ये मलाला यूसुफजई किस टाइम उम्र थी? 17 साल। पेपर में अगर सवाल आ जाए 17 ईयर, ये क्या थी? उसको 17 साल ये ज्वाइन किया गया। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा मलाला यूसुफजई। ठीक है, इनके साथ क्या जो करकला कैलाश सत्यार्थी, ये नाम भी कई बार पेपर में आया, पूछा उन्होंने। मलाला यूसुफजई का बताया हुआ था, और आगे उन्होंने पूछा कि इनके साथ जो मैन है वो कौन थे जिनको मिला है। ठीक है, सर 2024 की लिस्ट आप बताने वाले थे। हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने स्टोरी लिखी है जी, आई एम मलाला। आई एम मलाला, ये एजुकेशन के हमारे यहाँ जो तहरीकी तालिबान है, टीटीपी। अब आपको पता होगा कि 2010, 11, 12 में हमारे यहाँ बड़ा पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बहुत ज्यादा माहौल था, धमाके हो रहे थे। तो ये मलाला यूसुफजई मतलब उस वक्त छोटी सी बच्ची थी एक, तो उस वक्त उसने एक ये आई एम मलाला एक रिसाला, एक मैगजीन बनाया था। ये खड़ी हुई थी, इसमें बात की एजुकेशन के हवाले से कि बच्चियों की तालीम को तुम क्यों रोकते हो। इस हवाले से इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक छोटा सा कॉम्पोनेंट बनाया, और यानी एक लेटर लिखना शुरू किया यूएनओ को। तो वहां पे उन्होंने फिर क्या किया, उनके लेटर को ना कंपाइल किया, एक बुक बना दी। ठीक है, उसका नाम था आई एम मलाला, मैगजीन पॉपुलर का नाम था आई एम मलाला। ठीक है, ये फिर इन्हें इन दोनों को दिया गया कलेक्टिवली। अब इनकी जो जब कलेक्टिवली दिया जाता है तो उसकी रकम जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, हाफ हाफ हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको फिर बता दूं, अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल पीस प्राइज, इसमें से सब पे 1 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा पेपर में आता है। ठीक है, इस हवाले से 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, बना 1895 में अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन में, स्वीडन से इनका ताल्लुक है। स्टॉकहोम, स्टॉकहोम जो है ये कैपिटल है स्वीडन का। यहाँ पे इस अवार्ड की बुनियाद रखी गई। डॉक्टर जो है अल्फ्रेड नोबेल जो है ये केमिस्ट है। बेसिकली पेपर में क्वेश्चन आता है कौन है ये बाय प्रोफेशन, केमिस्ट है, इंजीनियर है। ठीक है, 1895 में इन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। ये क्या थे? साइंटिस्ट थे, मतलब केमिस्ट थे। इन्होंने बनाया था डायनामाइट। पेपर में क्वेश्चन आता है, कई बार आया डायनामाइट। अभी रिसेंटली पेपर जो है उसमें तकरीबन कोई 12 पेपर में से 7 पेपर में से पूछा है कि डायनामाइट किसने डिस्कवर, किसने बनाया। किसने बनाई थी? अल्फ्रेड नोबेल ने बनाई थी। ठीक है, डायनामाइट क्या है? एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है, फटता है, मतलब धमाकेदार मवाद है। तो फिर क्या हुआ था, उसके बाद जो है अल्फ्रेड नोबेल ने जो है 1896 में इनका इंतकाल हो गया था 10 दिसंबर को। जो 10 दिसंबर जो डेट है, हर साल कब दिया जाता है? पेपर में ये सवाल दिया जाता है कि नोबेल पीस प्राइज हर साल कौन से महीने में दिया जाता है? 10 दिसंबर में दिया जाता है। ठीक है, इसकी नॉमिनी जो है कब होती है? मिड मिड फरवरी तक। अभी आपने सुना होगा कि भाई इमरान खान को नॉमिनेट किया जा रहा है, तो फिर बाद में आपको, जिन लोगों को पता है उन लोगों का यार मार्च में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फरवरी के मिड तक जो है क्या होता है कि उसको नॉमिनेट करना पड़ता है। प्रोसेस जो है ना फरवरी के मिड तक शुरू होता है, सितंबर तक जाता है। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि नोबेल पीस प्राइज का जो है वो टेन्योर कौन सा है, मेन जो है ना वो मिड फरवरी,
मिड फरवरी में सारी दुनिया से नॉमिनीज आती हैं, हम देखते हैं कि किस बंदे ने क्या काम किया, ठीक है। उस काम के हवाले से फिर मैं इसको आगे लेके जाऊँ। ये ठीक हो गया। नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है स्टॉटिंग, 200 से ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आया है। क्या है? स्टॉटिंग। और स्वीडन की जो पार्लियामेंट है वो है रिक्सडैग। रिक्स रिक्सडैग, ठीक है। इसमें इसका जो डी है करेंसी दोनों की कम से कोरोना, दोनों आपके आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, याद नहीं करने पड़ेंगे। जो स्वीडन है और नॉर्वे है, दोनों मुल्कों की जो करेंसी है वो कौन सी है? कोरोना। ठीक हो गया। इसका जो ओस्लो है कैपिटल है, तो ये तकरीब होती कहाँ पे है? नॉर्वे का जो कैपिटल है वो ओस्लो है, यहाँ होती है हर साल। स्वीडन का जो कैपिटल है दैट इज स्टॉकहोम। दो कैपिटल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा तकरीब होती है। पाकिस्तान के जो है ना वो दो हैं जिन्हें मिला है अब तक, ठीक है। अक्सर पेपर में सवाल आता है उसकी उम्र की, एज कितनी है? ये सबसे कम उम्र है। ये जो है मलाला यूसुफजई जो है सबसे कम उम्र है। पिक बना लेकर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कोई क्वेश्चन है तो करें। पेपर में सवाल ऐसे ही आते हैं, ठीक है, इस हवाले से क्वेश्चन आता है। सर इसको रिपीट कर अगर दें। आप कहते हैं 2024 में हमें 12 सर लोगों को अभी मिला है, सर अभी 2024 में नोबेल पीस प्राइज 12 लोगों मेरी को बात नहीं डिस्ट्रीब्यूट सुन हुआ रहे है। सर ना, कोई भी। हेलो सर। सर इसको रिपीट कर दें, अभी क्लास ज्वाइन की। सर कोई बंदा ऐसा है जिसको किसी भी शोबे में या किसी दूसरे शोबे में 2 दफा जो है वो नोबेल इनाम मिला हो। रेड क्रॉस है एक तो और तंजीम हमारा है। पेपर में सवाल है कितने लोगों को नोबेल पीस प्राइज मिला है? 12 लोगों को। कितना मिला? एक इसमें पीस प्राइज है, बाकी 11 जो है नोबेल प्राइज। ठीक है, वो 12 लोग हैं, उनके नाम अगर आप याद करना चाहें याद कर लेंगे उसको, ठीक है। बाकी नेक्स्ट का जो हम हमें एसआई सब इंस्पेक्टर जो लोग हैं, कल से इंशाल्लाह हम आपको मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे पेपर पैटर्न के हवाले से। इंशाल्लाह आपकी 6 7 दिन में आपकी पूरी इंशाल्लाह ताला आपकी तैयारी हो जाएगी। नोट डाउन नोट कर ली मतलब? पहले नोट सर किया ये भी बता दीजिए कि कितने लोगों को बना लें अब तक मिल बना चुके लेंगे हैं हम लोग। और हर साल कितने लोगों को ये नोबेल ये प्राइज जो है वो दिया जाए। सर आप सुन पा रहे हैं? हमें काफी कैंडिडेट्स की एस्पायरेंट्स की सर क्यूरीज हैं। 12 लोगों को मिले काइंडली टोटल। उनको एड्रेस उसमें कर दें। 12 में से 11 नोबेल प्राइज है, एक पीस प्राइज है। 12 में एक पीस प्राइज है। मुकम्मल नाम इसका है नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। बस थोड़ा डिफरेंस ये है कि जब पीस की बात होगी तो वो एक ही कंट्री में दिया जाता है, वो है नॉर्वे। सर थोड़ा जिसको रिपीट कर दें। सर इसको एक बार सारा रिपीट कर दे प्लीज। कर दें जनाब, सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ही ब्रीफ कर दें, सारा ओवरऑल ही नवाजिश होगी जनाब। सोचियो ना सर जे ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सुन के ਤੇ दस्सियो। ये मैं कुछ आपको करवाने लगा हूँ कुछ ना, ब्रिजेस ब्रिजेस है, अक्सर उसका नाम पेपर में पूछ लेता है, वो आप लोग कर लेंगे थोड़े से 5 6। सर हम तो कह रहे हैं सर इसको थोड़ा सा रिपीट करवा देते, सर रिक्वेस्ट थी। ये ब्रिजेस है, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, फेमस ब्रिजेस ऑफ वर्ल्ड। ये जो ए साइज है सब इंस्पेक्टर्स ने मैंने पहले करवाए हुए हैं, कुछ अहम है मैं वो मैं करवा देता हूँ आपको, ठीक है। ये सिंपल पूछता है कि ब्रिज का नाम पूछता है कहाँ पे है, कौन से कंट्री में मौजूद है, ठीक है। जैसे फर्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार रिपीट होता है, वो है गोल्डन गेट ब्रिज। गोल्डन गेट ब्रिज। ये वाक्य
ये कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में है। दैट इज इन यूएसए। सिंपल पूछता है ये गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ पे है, ठीक है। नंबर 2, दैट इज टावर ब्रिज। टावर ब्रिज कहाँ पे है? ये यूके में है, यूके में, बर्तानिया में। थर्ड है, ये बहुत है, मैं बार बार पेपर में रिपीट होता है, ब्रुकलिन ब्रिज। ये भी कहाँ है? यूएसए में, ब्रुकलिन ब्रिज। सिडनी मगर हार्बर है, ये बड़ा मशहूर ब्रिज है, ऑस्ट्रेलिया में है। तीसरा क्या लिखा है सर? सिडनी ऑस्ट्रेलिया का शहर है, लेकिन कैपिटल नहीं है, कैपिटल जो है कैनबरा है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया, आ जाए आ जाए, ठीक है। नंबर 5, 3 नंबर पे क्या लिखा है? 5 है ग्रेट बेल्ट ब्रिज। ये डेनमार्क में। नंबर 6, फोर्थ ब्रिज। ये यूके में है, बर्तानिया में। नंबर 7, पोंटी विचलो, ये इटली में है। नंबर 8, आकाशी ब्रिज, आकाशी ब्रिज, ये जापान में है। नंबर 9, पोंटो डुगार्ड, ये फ्रांस में है। नंबर 10, हांगझोबे ब्रिज, दैट इज इन चाइना। सर प्लीज थोड़ा सा वाजे नंबर लिखें या थोड़ा 11, सा ग्रेट बेल्ट नजर ब्रिज। नहीं आता बिल्कुल भी। यार इस पर- सर प्लीज हमारी भी थोड़ी सी सुन लें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। यार आप सब चुप करें, सर ने रट्टा लगाया है, भूल जाएंगे। सर को हमारी आवाज नहीं जा रही, नहीं तो जवाब जरूर देते। कोई मसला है, आवाज नहीं जा रही। रिकॉर्डिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज यूएसए हमारी में। तरफ नहीं आ रही। तो सिंपल आपसे पेपर में ये पूछेगा कि ब्रिज है, ब्रिज का नाम है, पूछेगा कि कोई कौन से कंट्री में है, ठीक है। जो आपका पेपर है चलो 40 यार तक का जरा है, खड़े उसमें होके आपसे तो उसकी सुन लो, लोकेशन पूछेगा कौन मेरे सी को कंट्री बड़ा में, ठीक है। काम लग रहा। अगर आपने ये इंपॉर्टेंट ब्रिज है, ये आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं। बाकी जो है नेक्स्ट सेक्शन में जो जनरल नॉलेज के पेपर है, उसमें मैं सर आपको आपकी सारे आवाज नेक्स्ट सेक्शन जमीन में करवाऊंगा। से आ रही, ना अभी आपका टाइम लिखा आपके पास समझ थोड़ा नहीं आ है, रहा सर। इंशाल्लाह मैक्सिमम चीजें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक सर को आवाज तो नहीं जा रही, लेकिन है। ये मैसेज दे सकते हैं, सबसे मैसेज जो भी नहीं देखिए। लंबा ब्रिज है ना, मैं इसकी पहले बता देता हूँ। ये हॉन्ग सुबे ब्रिज है,
ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है, सबसे लॉन्ग, 35,673 मीटर की इसकी जो है ना लेंथ है। हॉन्गजो बे ब्रिज, दैट इज इन चाइना। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो सही पूछ रहा है कि लोकेशन पूछता है, कौन से कंट्री में इसकी लोकेशन है, कौन से कंट्री में ये वाक़ है। टैलेस्ट है ना, सबसे ऊंचा जो है ना टैलेस्ट, वो मैं लिख देता हूँ। ये है टैलेस्ट ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो है। मिलाओ वे एडेड। जनाब कोई साढ़े पल्ले पाओ, साड़ी गल का भी जवाब दियो। भाईजान इतना से दुनिया का तरीके का सबसे ऊंचा ब्रिज है मिलाओ वियाडक्ट, दैट इज इन फ्रांस। रब भी पाएगा तेरे पल्ले, अल्लाह खैर करे। ये वाला जो है लॉन्गेस्ट है और ये वाला टेरेस्ट है, मिलाओ वियाडक्ट। भाई कल से इंशाल्लाह ताला मैं आपको सारे सब जो क्वेश्चन है सब लोग मिक्स करेंगे हम लोग, ताकि हमारा मैक्सिमम जो है ना करंट अफेयर कवर हो जाए। ये कोई सवाल है तो करें आप, कोई क्वेश्चन जी। मोस्ट स्मॉलेस्ट जो ब्रिज है दुनिया का जो है वो है कुरिसन ब्रिज। कुरिसन ब्रिज है वो डेनमार्क में है, दुनिया का सबसे छोटा ब्रिज है। आप इसको जो आपका पेपर है ना, पेपर आप ये तैयार करें, इसमें आप ये देखें कि इसमें आपको लोकेशन बताओ। आपका जो पेपर है 11/14 स्केल का है, उसमें ये पूछेगा आपसे कि ये ब्रिज है ये कौन से कंट्री में सिचुएटेड है, ये कौन से कंट्री में मौजूद है। आपको ये याद होना चाहिए। बाकी अगर आप और, क्योंकि आपका जो अब डिसाइड हुआ ना 60-40 कंफर्म हो गया आपका, 60% आपका आ गया जनरल नॉलेज, 40% जो है आपका अभी कल जो है कंफर्म हुआ है नाइट में, यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया। 60% आपका जो है वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपका इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस है, एनालिटिकल है, ठीक है, और उसमें जो है कुछ क्वेश्चन इस्लामियात के आएंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज है, पार्ट है। फिर हम आपको, हमारे पास जो है ना आज आज 5 है डेट, आज 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जो हमारे पास 8 दिन है, 8 दिन में हम आपको मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे इसमें, सारे टॉपिक करंट अफेयर के हवाले से भी सारे हम आपको मिक्स करवा देंगे, ऑनलाइन भी और वैसे भी, ताकि आपका मैक्सिमम कवर हो सके। लॉ 40%, 60-40, ये कंफर्म है। 40% लॉ है। सर ये कब हुआ नोटिफिकेशन? पहले आपका तो जो सिलेबस था वो और था, पहले जो है 70-30 के था। लेकिन अभी नाइट में मैंने कंफर्म किया, असिस्टेंट डायरेक्टर है बीपीएससी का, उसने कंफर्म किया, मैंने बताया कि ये 60-40 आपका जो है वो सिलेबस है, 60-40। बाकी सर आ जाएंगे, सर आपको पाक फिर कवर कवर करवाएंगे। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा जी। बाकी ये है कि आप लोग जो जिन लोगों को मेरी आवाज़ पहुंच रही है, आपने कोशिश करनी है, देखें जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले आपने वो करने हैं, ठीक है। क्योंकि मेरिट जो है ना वो 40 to 50 के दरमियान बने, इससे ऊपर मेरिट नहीं जाए। 40 से
50 के दरमियान। अभी पीरा का जो पेपर हुआ ना, पीरा का, आप देखें लाहौर वालों का मेरिट बना है 41, पिंडी का बना है 44, हमारा 43 बना। बहुत कम लो मेरिट बना। इसलिए आपने खास तौर पे जो लोग सब इंस्पेक्टर का पेपर देने जा रहे हैं, उनका तो ये है कि उनका कंप्लीट, अगर वो रिटर्न क्वालिफाई कर देते हैं ना, कर जाते हैं ना, तो फिर वो ऐसे मतलब सब इंस्पेक्टर है आराम से। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको लास्ट 2-3 डेज में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको हम लोग कुछ बताएंगे। आपने उस पर अच्छी तरह से अमल करना है। अगर आपने तुक्का भी मारना है तो कैसे मारना, तुक्का भी अगर आपने मारना है तो आपने किस तरीके से मारना है, ठीक है। बाकी ये है कि इंग्लिश के सिनोनिम वो वेरी इंपॉर्टेंट है, नरेशन, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, और आपकी प्रीपोजिशन, क्योंकि आप हमारी जो फॉर्म है ना वो इंग्लिश में काफी वीक है। बाकी ये है कि उसमें वो बेटा वो आप लोगों ने अच्छी तरह से आपने तैयार किया। बाकी परेशानी होगा इंशाल्लाह ताला, जो लोग थोड़े से इन है, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके इंशाल्लाह कामयाब फरमाएंगे उनको। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े समझ बूझ के साथ, तहम्मुल के साथ। 100 मार्क्स का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर है, और 90 मिनट्स है आपके पास, 1.5 घंटा है आपके पास, ठीक है। टीपीएससी का कोई भी जो पेपर है उसमें बेटा आपका जो टाइम आपके पास है वो 90 मिनट्स, 1 घंटा 30 मिनट आपके पास टाइम है। जो क्वेश्चन है वो कितने हैं? 100 क्वेश्चन। कितने हैं? 100। अगर आप क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, सपोज करें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता, सपोज करें, मिटा दो उसको, मिटा दो, मिटा दो, कितना बेटा वो देखिए, वो क्लब पेपर है ना, देखिए पेपर हो रहा है क्लब। टीपीएससी ने जो काम शुरू किया है बड़ा गलत है। देखिए इसमें आपके पास ये होता है कि आप अगर आप सपोज करें 2 पोस्टों के लिए आपने अप्लाई किया है, एक पोस्ट आपने दी है पेपर, अब वो नहीं हो पाता, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे किस पैटर्न के मुताबिक तैयारी करनी है। जो लोग शार्प होते हैं उन्हें भी पता लग जाता है, वो फिर उसको अपनी जो कमजोरी है उसको ओवरकम कर लेते हैं। जब एक ही पेपर होता है तो उसमें थोड़ा सा आपके पास चांस खत्म हो जाता है, आपके पास चांस एक ही रहता है, ठीक है। ये आपने ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ मेरिट जो है ना डिफरेंट बनेगा। क्लब पेपर है, पेपर आपका क्लब है, क्लब के बाद